मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग सुपर पोजिशन का 15 नंबर का लेक्चर लेके आए बच्चों। और इसके पहले मैंने आप लोगों को सेम ऑर्गन टाइप का क्वेश्चंस पढ़ाया था, लेकिन बच्चों इसका एक ओपन एंड और एक क्लोज था। आज की जो ऑर्गन पाइप है बच्चों, उसको दोनों भी बोथ एंड आर ओपन से, दोनों भी जो एंड है उसको ओपन करके हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बच्चों। क्या निकालने वाले? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे मैं एक ऑर्गन पाइप निकाल रहा हूं, और आपको पता है कि स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होती है। कल के इसमें मैंने आपको जैसे बता दिया कि एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये वेव्स आ रही है ज़ूम। ये पता है आपको कि रेयरर मीडियम में से डेंसर से आ रही है, तो ज़ूम यहां पे नोड बनेगा, यहां पे पार्टिकल फ्री वाइब्रेट हो रहे हैं, इसलिए इसका एंटी नोड बनेगा। और आपको पता है बच्चों, अगर कंप्रेशन आती तो कंप्रेशन वापस जाएगी, क्योंकि बच्चों हम लोग इसकी बात देख रहे हैं। किसकी? ये रेयर मीडियम में से डेंसर में से जब जाती है तो बच्चों हमने देखा कि कंप्रेशन है तो कंप्रेशन ही वापस जाता है। ठीक है ना बच्चों? अगर रेयरिफैक्शन है तो रेयरिफैक्शन ही जाएगा। तब बच्चों इस ट्यूनिंग फोर्क ने हमारी अगर कंप्रेशन के ऊपर इंसिडेंट हो जाए तो यहां पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा है। तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन कुछ अलग ही है कि आज हम लोग दोनों एंड को ओपन रखते हुए क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका आंसर देखना है हम लोगों को। तो दोनों ओपन एंड ले रहे हैं। कैसे रखे? चलो इस तरीके से भी रख सकते हैं, ऐसे भी, चलो ऐसे ही रख देंगे हम लोग। ये दोनों भी ओपन एंड है। मुझे बता बच्चों, आपको पता है कि यहां पे ट्यूनिंग फोर्क होगी, अपनी ट्यूनिंग फोर्क से वेव जाती होगी बच्चों। तो यहां पे जूम ऐसे कुछ नहीं भैया, यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी कब हो सकती है, तो ये ऐसे लिख सकता हूं, और ये बच्चों हम लोग ऐसे कर सकते हैं। व्हाट इट? समझ में आ रहा है बच्चों? क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों जहां ओपन एंड है वहां पे पार्टिकल बच्चों फ्री वाइब्रेट होते, फ्री, और फ्री वाइब्रेट होना मतलब वहां पे एंटी नोड तैयार होगा। यहां एंटी नोड, यहां पे नोड क्यों बच्चों? क्योंकि एज कंपेयर टू दिस साइड यहां पे थोड़ा डेंसर मतलब थोड़ा प्रेशर होता है बच्चों पार्टिकल के ऊपर, इसलिए यहां पे हमारे पास नोड तैयार हो रहा है। समझे? इसी के कारण बच्चों आप लोगों को कल मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रिवाइज करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछला लेक्चर देखते नहीं है। तो बच्चों जो स्ट्रिंग का क्वेश्चन था, आपको पता है एक लूप तैयार होना, एक लूप की लेंथ को हमने λ/2 बोला था, याद है? या स्टैंडिंग वेव्स में हमने पढ़ा था, इस चीज को हमने वेवलेंथ बोलते। तो इसका लूप देखो, आधा हो रहा है बच्चों, तो आधा इसलिए λ/2। कोई शक है भैया? मुझे बताओ, ये आधा लूप कितना हो रहा है? एक लूप हो रहा है, और एक लूप की जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है हमारे पास λ/2। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? बढ़ना आगे। और एंटीनोड जस्ट ओपन ऊपर बनता है, नीचे बनता है, थोड़ा सा पता ना, इसको एंड करेक्शन कहते हैं। लेक्चर देखना बच्चों एंड करेक्शन का, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। चलो, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहां पे जो लेंथ मिली है वो है λ/2। मुझे लैम्बडा निकालना है तो टॉइस यल, ठीक है, मतलब इसकी वेवलेंथ इतनी बन रही है। हमारे पास n = v/λ बच्चों फार्मूला है ना? कल ही मैंने पढ़ाया था v = n λ। याद आ रहा है कुछ? इसका मतलब बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज हो रही है इसलिए, क्योंकि ये देखो इसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। ओके, लेकिन साउंड बच्चों ये जो वेव्स है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अरे ट्यूनिंग फोर्क है ना, ट्यूनिंग मतलब क्या है? साउंड तैयार करता है, जूम जूम तैयार हो रहा है कि नहीं? मतलब बच्चों यहां पे क्या है कि ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। समझे? तो बच्चों लॉन्गिट्यूडनल साउंड की जो स्पीड होती है एयर में वो हमारे पास फिक्स है, 340 मीटर प्रति सेकंड है। समझे? ओके, तो इसलिए v को हम लोग कुछ नहीं करने वाले, वैसे के वैसे रखेंगे। तो n, ये v, लैम्बडा की वैल्यू बच्चों टॉइस यल। तो ये बच्चों इस चीज को हम बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
है ना। इसको मोड ऑफ वाइब्रेशन, कौन सा मोड है वाइब्रेशन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या बच्चों इसको फर्स्ट हार्मोनिक्स भी बोल सकते हैं। गॉट इट। इस चीज को हम ये बता सकते हैं। कोई टेंशन। अब देखो बच्चों, अगली पॉसिबल क्या कंडीशन हो सकती है, तो अगली पॉसिबल कंडीशन ये होगी, ठीक है, और ये ये होगी। मतलब ये है एंटीनोड एंटीनोड एंटीनोड, ये है नोड, ये है नोड। समझे बच्चों, जहां एम्पलीट्यूड 0 हो उसको नोड कहा जाता है, जहां एम्पलीट्यूड फ्री वाइब्रेट हो पार्टिकल उसको एंटीनोड कहा जाता है। अगली कंडीशन यही पॉसिबल हो सकती है। अब क्या हो रहा है बच्चों, बात ध्यान में रखना है। एक मैंने इसके पहले बताया था आपको, क्लोज एंड एक रहा तो जितने नोड उतने एंटी नोड। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, दो ओपन एंड है, मतलब ओपन एंड पे जो तैयार होने वाला जो है बच्चों वो एंटीनोड है, तो एंटीनोड की संख्या बढ़ गई है, नंबर्स बढ़ गए। मतलब बच्चों देखो, नोड कितने, 1 2, एंटी नोड 3 है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये ओपन होने के कारण। पहले इसमें क्या होता था हमारे कंडीशन में, जितने एंटी नोड उतने ही नोड, मतलब एंटी नोड की और नोड की संख्या नंबर सेम रहते थे। याद रखना बच्चों, इसके नंबर सेम रहते थे नोड और एंटीनोड के। अभी बच्चों एंटीनोड 1 से बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चों इसका ओपन एंड 1 बढ़ने से, ओपन एंड होने के कारण आपको पता एंटीनोड बनते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है एक लूप की संख्या होती है λ/2। यहां पे कितने लूप्स है, एक पूरा दिख रहा है ये, और ये आधा प्लस आधा, देखो ये आधा है नीचे, ऊपर भी आधा, ऐसे 2 है बच्चों। अगर 2 रहे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 λ/2, 2 2 कैंसिल, तो यहां पे λ1 बोल सकता हूं मैं इसकी लेंथ। समझे भैया, समझ में आ रहा है। यहां पे L = λ1 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे भाई यहां पे 2 लूप से और हमारे पास एक लूप की लेंथ होती है λ/2, तो λ/2 ये आधा आधा प्लस 1 2 हो रहे, तो 2 λ 2 2 कैंसिल। λ1 क्यों कह रहा है बच्चों, क्योंकि ये वेवलेंथ λ है, तो इसकी λ1 बोलना पड़ेगी। तो यहां पे L = λ1 क्या है बच्चों, N1 = V/λ1 बोलेंगे। समझे ना, क्योंकि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ना बच्चों, तो नाम तो अलग देना पड़ेगा मेरे भाई। और V1 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि स्पीड जो होती है साउंड की एयर में, एयर एक मीडियम कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो वो कांस्टेंट होती है 340 लिख के रखा है मैंने। बढ़ना है भैया आगे, तो N1 V, यहां पे λ1 की वैल्यू L है बच्चों। इसके कितने टाइम गुना ज्यादा, ये हाफ है ना, ये हाफ है, 1/2 मतलब हाफ, और एक है ये 1 है ना, यहां पे कुछ नहीं मतलब। चलो इसके फॉर्म में करते हैं हम लोग। देयरफॉर N1 = 2 V/2L। समझे, V/2L। कोई कंसीडर समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पे N1 = 2N दिख रहा है। ओके, समझ में आ रहा भैया। अरे ये नहीं ना फंडामेंटल, मतलब ये दुगना है इससे, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी इसकी दुगनी हो रही है। और एक बात बाकी बच्चों, क्या बाकी है सर, कुछ नहीं, एक बात ध्यान में रखना, यहां पे एंड करेक्शन है, यहां पे भी एंड करेक्शन, 2 एंड करेक्शन आ रहे हैं। तो यहां पे ये जो कैपिटल L दिख रहा है, इसके जगह पे हम लोग डाल सकते हैं L + 2E। इसके पहले इसमें हम लोग L = L + E करते थे, क्योंकि एक ही एंड करेक्शन हो सकता था, ऊपर ही थोड़ा सा, जस्ट लिटिल बियॉन्ड, है ना, पाइप थोड़ा सा ऊपर जाती थी, तो E लिखता। यहां पे 2 बार हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे। तो हो सकता है कि आपके बुक्स में N = V/2 ब्रैकेट में स्मॉल l 2E लिख सकते हैं। तो टेंशन मत लेना भैया, ये तो बोलेंगे सर आपने तो लिख के ही दिया नहीं, इसलिए लिख के दे रहा हूं। यहां पे भी ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, N1 = 2 V/2 L + 2E लिख सकता हूं बच्चों में, ये भी सही है बच्चों। इस चीज को हमने शॉर्टकट में 2N लिखा, ये N की ही वैल्यू है बच्चों, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से दुगना ज्यादा है। और आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने उस चीज को फर्स्ट ओवरटोन बोला, इसलिए पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। इसको क्या बोले, फर्स्ट ओवरटोन, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। क्यों बच्चों, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ये हायर है, ग्रेटर है, तब उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते थे।
याद आ रहा है कुछ? और बच्चों हार्मोनिक पूछा तो यहां पे सेकंड हार्मोनिक्स कहा जाता है। सेकंड हार्मोनिक्स क्यों? कि दुगना है। थर्ड रहा तो थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ रहा तो फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ रहा तो सेवंथ हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन फर्स्ट है बच्चों। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है तब उसको हमको फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है। कोई शक है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ना है। ओके, इसको क्या बोलना है? फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। क्यों फर्स्ट ओवरटोन? क्योंकि इंटीजर मल्टीपल है। यहां पे इंटीजर को मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कोई ग्रेटर नंबर है, हायर नंबर है, हायर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन। और इंटीजर मल्टीपल रहा तो उसको हार्मोनिक्स कहते, तो सेकंड मतलब 2 है, इसलिए सेकंड हार्मोनिक। बात समझी? उसके टाइम पे एक्सप्लेनेशन कैसे देना है? कितने नोड कितने एंटी नोड फॉर्म हो रहे, जैसे कि आपको इसमें पूछा तो 3 एंटी नोड 2 नोड इज फॉर्म, नाउ देन इट इज कॉल्ड द सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, या मोड ऑफ वाइब्रेशन के फॉर्म में भी आप लोग डिफाइन लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन 100% बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो और पाइप ले रहा हूं मैं, ये अब देखो, जुम 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 जुम, यहां पे जुम, ये मेरी इतनी अच्छी डायग्राम नहीं आती लेकिन कुछ निकालने की कोशिश करते रहता हूं। अब मुझे बता बच्चों, सिंपल सी बात है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, मैक्सिमम देखो यहां पे मैक्सिमम, तब एंटी नोड होता है, यहां पे भी एंटी नोड। अब नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी यही बनेगी बच्चों, एक एक लूप बढ़ाते जाना, बस दिमाग को ज्यादा टेंशन मत लेना, बोर्ड में लिखना है, एक लूप बढ़ाते जाना है। मैंने क्या बोला बच्चों? एक लूप की लेंथ होती है लैम्बडा बाय 2। कितने लूप से? 1 2 और ये आधा आधा 3, तो 3 लैम्बडा बाय 2। लेकिन बच्चों यहां पे ये यल की लेंथ की वैल्यू है, पूरे इसकी लेंथ की वैल्यू। समझे? कोई टेंशन? क्यों लिखा है मैंने 3 लैम्बडा बाय 2? क्योंकि बच्चों एक लूप की लेंथ होती है, हमने डिसाइड किया है कि एक जब भी आ जाए तब लैम्बडा बाय 2 लिखना है। ऐसे लैम्बडा बाय 2 कितने हैं? 1 2 या आधा प्लस आधा 1 हो रहा है कंप्लीट, मतलब ये 2 और 1 3 हो रहे, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो 3 लैम्बडा बाय 2। समझे? कोई टेंशन? तो लेंथ मिली बच्चों मुझे यहां पे 3 लैम्बडा 2 बाय 2। नाम दिया बच्चों लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, अलग वेवलेंथ लगना चाहिए। चलो मुझे लैम्बडा 2 निकालना है, तो 2l बाय 3। क्या है फॉर्मूला बच्चों? n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। n क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसकी है? ये इसको n2 बोलना पड़ेगा, लैम्बडा 2 बोलना है, क्योंकि नाम अलग अलग देना पड़ेगा। देखने वाले हैं कि इसको कौन सा मोड बोलना है, कौन सा ओवरटोन बोलना है, कौन सी हार्मोनिक्स है, ये बताएंगे। v तो कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड ऑफ द साउंड है बच्चों, तो देयरफॉर n2 इज इक्वल टू v, और इसकी वैल्यू ट्वाइस l बाय 3 है, तो n2 इज इक्वल टू इस 3 को इधर लिख सकता हो भैया, और v बाय ट्वाइस l। कोई शक है बच्चों? ये वैल्यू किसकी है? v बाय ट्वाइस l, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो n2 इज इक्वल टू थ्राइस n मिल रहे बच्चों। वाह, समझे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे ऐसा लिखना है इस फॉर्म में, तो लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो ये लिखेंगे 2, कैपिटल L की वैल्यू यहां पे क्या आएगी? स्मॉल l। कितने एंड करेक्शन है? 2 एंड करेक्शन है। कितने एंड करेक्शन बच्चों? 2, क्योंकि एक यहां होगा ये एंड करेक्शन और यहां एंड करेक्शन ओपन एंड पे। इस फॉर्म में भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्या देख रहे हैं हम लोग? n 2n 3n 4n कंटिन्यू नंबर मिलेंगे बच्चों, मतलब यहां पे n1 n इस टू n1 इस टू n2 अगर लिखोगे तो 1 इस टू 2 इस टू 3, मतलब बच्चों इसी को बच्चों ऑल हार्मोनिक्स कहते हैं। मतलब बच्चों इसमें इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, मतलब इसको ऑल हार्मोनिक्स भी कहा जाता है। कब बच्चों? जब आपके पाइप के बोथ एंड ओपन हो तो, बोथ एंड ओपन हो तो बच्चों, अगर दोनों भी एंड ओपन हो जाए तब हम लोग मानते हैं इसको क्या? ऑल हार्मोनिक्स। क्या बोल सकते हैं? ऑल हार्मोनिक्स मिलेंगे। आगे भी करते जाओगे तो आपको एक लूप बढ़ाओ, आपको 4n 3n 5n 6n 7n ऑल हार्मोनिक्स मिलेंगे। इसके लिए बच्चों हम लोग
जनरल एक मेथड जानना चाहते हैं कि इसको हम लोग याद कैसे रखें कि यहां पे पिप्थ ओवरटोन के लिए क्या फार्मूला होगा। तो NP इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू N। क्यों बच्चों? क्योंकि क्लोज के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा था NP इज इक्वल टू टॉइस P प्लस 1 इंटू N। समझे? एग्जाम्पल के तौर पे देखना, P मतलब क्या? पिप्थ ओवरटोन। क्या? पिप्थ ओवरटोन। हाँ, एक बाकी बच्चों, इसको क्या बोला जाए? इसको बच्चों हम लोग सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक्स कहा जा सकता है। सेकंड ओवरटोन। हाँ बच्चों देखो, इसको ओवरटोन, देखो मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ाया था आपको हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। फर्स्ट जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम ओवरटोन नहीं बोल सकते। ओवर मतलब जो टोन हो इससे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी हो तब उसको ओवरटोन कहा जाता है, तब उसको ओवरटोन कहा जाता है बच्चों। तो ये हो सकती है क्या? नहीं, इससे ज्यादा मतलब पहले अगर 50 हो तो दूसरी जो भी है समझो हो सकती है कि 100 हो या ना हो, वो ऑल और ऑड हार्मोनिक के ऊपर डिपेंड है। तो समझो एक एग्जांपल पे, ये हमारा ऑल चालू, तो ये हो गए 100, ये 150, ये हो गए 200। तो आपको इसको इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल। इसको बोल सकते हैं बच्चों हम लोग क्या? फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ हायर फ्रीक्वेंसी बच्चों, इसलिए ओवरटोन बोलेंगे। इससे ये हायर फ्रीक्वेंसी है उसको और ओवरटोन, नेक्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। मतलब ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों इस चीज को हमने क्यों सेकंड ओवरटोन बोला है? क्योंकि इसको फर्स्ट ओवरटोन बोला था। तो जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पे यहां पे मेरी साउंड प्रोड्यूस होंगी, स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रही है बच्चों यहां पे, इस पे, तो इसको सेकंड हार्मोनिक। लेकिन सेकंड ओवरटोन, सॉरी, और हार्मोनिक कौन सा होगा? तो हार्मोनिक बच्चों इंटीजर, इस नंबर को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है देखना, वो नंबर यहां पे लिखना है। समझे? कोई टेंशन? हाँ, चलो ये बात है बच्चों पिप्थ ओवरटोन के लिए। ये कौन से? ऑल हार्मोनिक के लिए फार्मूला, ये ऑड हार्मोनिक के लिए। मुझे बताओ, ट्रायल करके देखेंगे, चलो ओवरटोन आता कि नहीं। चलो P की वैल्यू मुझे 1 2 3 4 5 डैश, चलो 1 डाल के देखो, 1 + 1 2, 2N। देखो 2N ये फर्स्ट ओवरटोन है क्या? है। मतलब P = 1, मतलब फर्स्ट ओवरटोन आना चाहिए। आ रहा है? 2 डालो, 2 + 1 3N। 3N को मैंने सेकंड ओवरटोन बोला था। देखो P = 2, मतलब सेकंड ओवरटोन आ रहा है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये आप लोगों को बच्चों क्वेश्चंस बोर्ड में 100% आता ही आता है। एक तो क्लोज के लिए या ओपन द बोथ एंड या स्ट्रिंग का, इन तीनों क्वेश्चन में से एक सवाल हक है हमारा, वो सवाल बनेगा ही बनेगा। तो चलो बच्चों हम लोग अभी इसको कंपैरिजन करके देखेंगे। किसको? ऑड मतलब और ऑल हार्मोनिक्स। ठीक है, ऑल और ऑड हार्मोनिक्स की बातें करेंगे। तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी कि क्लोज रहा तो एक एंड और दोनों ओपन एंड रहा तो क्या हो सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करता हूं बच्चों, मैं सिंपल सी बात है, यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज और फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन, बोथ एंड ओपन है, इसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लोज के लिए सबसे मेन बच्चों क्या होता है कि क्लोज का जो फार्मूला होता है V/4L होता है। पता है आपको? V/4L। ओपन बोथ द एंड रहे तो V/2L। ये फार्मूला बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। सही बच्चों? इसमें बच्चों देखेंगे हम लोग क्लोज का ही और एंड करेक्शन के थ्रू। तो V यहां पे L + E ऐसा फार्मूला डालेंगे, क्योंकि एक ही बच्चों क्लोज में एक ही ओपन एंड है ना, तो एक ही एंड एक करेक्शन होता है। ओपन में यही फार्मूला V/2 L + 2E, ये फार्मूला डाल सकते हैं। कोई शक है भैया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्लोज के लिए, ओपन के लिए। एंड विथ करेक्शन ओपन है लेकिन उसका एंड करेक्शन 2 होते हैं। चलो और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? हाँ, ये बच्चों ऑड हार्मोनिक्स बोलेंगे। मतलब देखो 1, ये 2,
3, 1 2 3। यहां पे होता है बच्चों ऑल हार्मोनिक्स। और मतलब कैसे n, ठीक है, इनका रेशियो देखा जाए तो यहां पे 1:3:5 होता है। और इनका रेशियो देखा जाए n1 आय भगवान n2 इज इक्वल टू 1:2:3 होता है। समझे? ये आपको पता होना बहुत जरूरी बच्चों। सिंपल चीज है, क्या क्या हो रहा है पता होना चाहिए बस। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तीनों इनका एक जनरल फार्मूला होता है बच्चों, कौन सा? NP टॉइस P प्लस 1 इंटू n। और इनका जो होता है पिप्थ ओवरटोन्स, ये क्या है बच्चों? पिप्थ ओवरटोन्स निकालना है तो, और इनका फार्मूला होता है P प्लस 1 इंटू n। इसको और अच्छी तरह से लिखना है तो टॉइस P प्लस 1 V/4L। और इनका जो होता है NP इज इक्वल टू P प्लस 1 V/2L। लिखने की मेथड से बच्चों आपको जैसे करना है वैसे करवा सकते हो। मतलब बच्चों आप इसके ये क्या डिस्टिंग्विश है ना, ये चौथा पॉइंट है मेरे ख्याल से। ज्यादा तो पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है दोनों में ये समझ में आना चाहिए। ओके, कोई शक है? इनका रिलेशन भी पूछ सकते बच्चों कभी कभी। देखो रिलेशन, क्या रिलेशन? देखो NC इज इक्वल टू मतलब क्लोज V/4L। अब देखो NC इज इक्वल टू 1/2। क्या इसको मैं V/2L लिख सकता हूं? एक ही मतलब है, लेकिन ये फार्मूला बच्चों ओपन का है, इसलिए क्लोज इज इक्वल टू यहां पे 1/2 ओपन फ्रीक्वेंसी बच्चों, ठीक है। तो ओपन इज इक्वल टू टॉइस ऑफ NC, ये इनका रिलेशन बनेगा। मतलब बच्चों ओपन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमने क्लोज से दुगना टॉइस टाइम होती है। क्लोज की जो भी फ्रीक्वेंसी इसको दुगना करोगे तो ओपन बोथ ऑर्गन पाइप जो होगा उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब इसका मतलब ये है क्लोज में फ्रीक्वेंसी कम और ओपन में ज्यादा, ओपन ऑर्गन पाइप में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ये हम लोगों को यहां पे सर्च करने के बाद मिलने वाला डेटा है बच्चों। समझ में आ रहा है कुछ? आपके लिए बच्चों मैंने 2 सवाल लिख के रखे। एन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड हैज द लेंथ, मतलब एक पाइप लिया, दोनों भी ओपन एंड है बच्चों, और लेंथ लिए बच्चों, उनकी जो लेंथ है वो है 31 सेंटीमीटर। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है हम लोगों को, इसकी जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों वो है हमारे पास 550 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, और एंड करेक्शन भी दिया वाला। ये जो एंड करेक्शन जो होता है ना बच्चों वो है मेरे पास 0.005 मीटर, ठीक है। बात को समझो बच्चों कि ये चीज है, ये यहां पे भी एंड करेक्शन, यहां पे भी एंड करेक्शन, समझे? लेंथ दी वाली सब भी चीज दी है। हम लोगों को यहां पे फाइंड करना है बच्चों, स्पीड करना पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसकी साउंड की स्पीड कितनी, वो मीडियम पता नहीं मुझे क्या है, कुछ भी पता नहीं है। हम लोगों को सीधी सीधी बात है। और लेंथ जो है हमारे पास वो है 31 सेंटीमीटर, पता है ना बच्चों? 31 इंटू 10⁻² मीटर करते हैं, मतलब पॉइंट शिफ्टिंग किया तो ये मिलेगा। और एंड करेक्शन भी है मेरे पास 0.005 मीटर, मतलब सभी चीजें मीटर सेंटीमीटर सभी चीजें हो चुकी है। चलो फार्मूला क्या है बच्चों? V बाय ओपन है टॉइस L, लेकिन L क्या होता है? V/2 L प्लस 2E। कोई शक है भैया? समझ में तो आ रहा है सभी लोगों को? चलो मुझे V निकालना है, तो V इज इक्वल टू टॉइस N L प्लस टॉइस E। V N है मेरे पास 550, ये लेंथ है बच्चों मेरे पास 0.31 प्लस 2, E की वैल्यू मेरे पास 0.005, तो V इज इक्वल टू 0, 10, ये 11 करेक्ट है। यहां पे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करके लेना है, तो ये होगा 0, 1, 0 आता है ना सबको मल्टीप्लिकेशन भैया? सिंपल सी बात, इन दोनों की एडिशन है 0.31
और इसकी जो एडिशन है बच्चों वो है मेरे पास 0.010। इस जीरो के तो कोई मतलब नहीं, 0.2, समझे, सिंपल सी बात है लेकिन मुझे करवा के देना पड़ती है। 0.32 पॉइंट शिफ्टिंग करो, ये 11 होंगे, ये 32। अरे 2 जीरो से शिफ्ट कर दिया ना, 2 जीरो से शिफ्ट कर दिया बच्चों, इसलिए पॉइंट इधर आ गया। तो 11 2 जा 22, 3 जा 33, 35, मतलब ये जो स्पीड है बच्चों इस ऑर्गन पाइप में, दोनों ओपन एंड है, उसकी 300 मतलब 352 मीटर पर सेकंड से ये वेव ट्रैवल कर रही है। मतलब ये साउंड की स्पीड, सॉरी ट्रैवल कर रही है। कैलकुलेटेड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इस एयर में इतनी स्पीड है, ये इसका मतलब होगा बच्चों। जो नीचे क्वेश्चन लिखा है बच्चों, पढ़ना। थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज फाउंड टू बी द with the first overtone at the open pipe. Find the length. लेंथ का रेशो, मतलब सवाल ये है पहले L1/L2, ये, या आप लोग ऐसे बोलते हैं L1:L2 का रेशो निकालना है। और उन्होंने कहा है कि सबसे थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, मतलब ये थर्ड ओवरटोन, ऐसा बोल सकता हूं बच्चों में, कोई टेंशन, या इसके बेसिस में ऐसा लिखो नहीं तो। और क्या है, सेम है फर्स्ट ओवरटोन लेकिन ओपन पाइप, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इस यूनिसन का मतलब यू ही था बच्चों, ठीक है ना, अच्छी बात है सर। लेकिन क्या आपको पता है इसके लिए जनरल फार्मूला क्या है क्या नहीं है? क्लोज के लिए जनरल फार्मूला है टॉइस P + 1 V/4 L, सही है बच्चों? अरे फार्मूला है क्या आपके पास? बात समझ में आ रही है? यही फार्मूला है। इसको लगे तो स्मॉल एल बोलो, क्योंकि हमने यहां पे स्मॉल L1 बोला है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों मुझे फिक्स है, थर्ड है, थर्ड कौन सा है? थर्ड ओवरटोन P की वैल्यू, मतलब P = यहां लिख दू, चलो P की वैल्यू रख दो बच्चों +1, समझे? P की वैल्यू रखिए V/4 L1। मेरे ख्याल से थर्ड ओवरटोन क्लोज पाइप के लिए ये हो गया बच्चों 7, है ना, 6 जा 2 3 जा 6 7 V/4 L1। और ओपन एंड के लिए जो फार्मूला है बच्चों हमारे पास वो है P + 1 V/2 L2 बोलेंगे इसको, ठीक है ना, इसको L2 बोलना पड़ेगा, सही है ना बच्चों? समझे? कोई टेंशन? बढ़ना है आगे मेरे भाई, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो P की वैल्यू लेकिन यहां पे 1 है, क्योंकि उन्होंने कहा फर्स्ट ओवरटोन, पढ़ लो बच्चों, फर्स्ट ओवरटोन एट, है ना, तो इसलिए 1 + 1 2 V/2 L2, ये मर गया बच्चों, तो V/L2 ही मिल रहा है। चलो उन्होंने कहा है बच्चों दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट, क्योंकि यूनिसन मतलब सेम है। इसकी वैल्यू मेरे पास ये क्या है बच्चों, 7 V/4 L1 और ये V/L2, समझे? देखो इसकी वैल्यू, ओके, V से V को मारवा दो, ये L इधर लाना है, L1/L2, तो 7/4। मेरे ख्याल से L1:L2 की वैल्यू 7:4, ये मेरा आंसर यहां पे मिलना चाहिए था। मतलब इन दोनों की जो लेंथ है बच्चों, क्लोज और ओपन, पता है ना, ये तो पता है आप लोगों को, क्लोज है तो कैसे निकालते, ऐसे क्लोज वाला, और यहां पे मुझे 7 मिल रहा है, क्या 7 वाला मिल रहा है, मतलब यहां पे आपके पास ये जो ऑर्गन पाइप से ये थर्ड ओवरटोन्स वाली वैल्यू कितनी, थर्ड ओवरटोन, मेरे ख्याल से थर्ड ओवरटोन मतलब आप लोगों को ये 1 2 3 4 मिलना चाहिए था ना, ऐसे। आपके बुक्स में कितने हैं? ये 1 2 इतना ही चाहिए, ठीक है, ओके। ये 3 लूप्स, देखो इसका आधा आधा याद है बच्चों आपको? देखो इसको मैंने बोला था, आधा लूप को क्या बोला था, λ/4। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसा लिख सकते हैं, 7 λ/4, ये वैल्यू है बच्चों, ये कंडीशन है इसकी। और ओपन वाले के तो आपको तो पता ही है कि यहां पे जो आ रही है वो फर्स्ट ओवरटोन है,
मतलब ओपन वाले पे के पास ऐसा ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा भैया, ये कंडीशंस है। तब इनका लेंथ का जो रेशो है ये 7:4 होना चाहिए, ये कहना है बस। तो बच्चों हम लोग ऐसे ही लेक्चर आपके सामने लेके आएंगे। इसके बाद में आप लोगों को क्लोज एंड ओपन एंड के एंड करेक्शन कैसे है कैसे नहीं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।